मुझे ना दोस्तों कभी कभी ये लगता है कि बाबर आजम को जब कप्तानी से हटाया गया ना, तो या तो बाबर आजम ने इनको बद्दुआ दी है या बाबर आजम के फैंस ने कोई इज्तमाई किसी बहुत बड़े ग्राउंड में खड़े होकर ना कोई नफल शफल पढ़कर ऐसी बद्दुआ दी है। भाई साहब बरकत उठी पड़ी हुई है इस टीम से लिटरली। अभी रीसेंट न्यूज़ सुन लो, टीम में फुल टाइम फड्डे। और फड्डे किसके हैं? टीम डायरेक्टर प्रोफेसर मोहम्मद हफीज़ भाई टीम डायरेक्टर भी हैं, इंटरम कोच भी हैं। उनको जोन्स सूट करता है ना, वो वाला रोल अदा करके प्रेशर करने आ जाते हैं। खैर अच्छा, हफीज़ भाई के साथ फड्डा किसका हुआ है? टीम के खिलाड़ियों का नाम नहीं बता रहा मीडिया, लेकिन वो मैं आपको बता देता हूँ। मैं कैलकुलेशन कर लेता है बंदा यार, कोई इतनी बड़ी रॉकेट साइंस नहीं है। ठीक है, फड्डा किस चीज़ पे है? फड्डा इस चीज़ पे है कि मैंने आपको पीछे एक वीडियो में बताया था कि एक लीग शुरू होने वाली है, इंटरनेशनल T20 लीग UAE के अंदर। अब उस लीग में ना 5 पाकिस्तानी प्लेयर्स हैं। पाकिस्तानी प्लेयर्स कौन कौन से हैं नाम सुने? शाहिनशाह अफरीदी, शादाब खान, आज़म खान, इमाद वसीम, मोहम्मद आमिर, ये 5 नाम हैं। शाहिनशाह अफरीदी और मोहम्मद आमिर एक ही टीम में है, डेजर्ट वाइपर्स। ठीक है, शादाब खान भी इसी टीम में है, डेजर्ट वाइपर्स में, और आज़म खान भी इसी टीम में है, डेजर्ट वाइपर्स में। अब ये 4 हैं एक टीम में। इमाद जो हैं वो नाइट राइडर्स एक टीम है, उसके अंदर है, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग। प्रॉब्लम ये हुई है कि शादाब टीम से बाहर हैं। ठीक है, आमिर रिटायरमेंट ऐलान कर चुके हैं, इमाद वसीम रिटायरमेंट का ऐलान कर चुके हैं। प्रॉब्लम इन 3 का नहीं है। ठीक है, NOC शैनोसी सब हुआ हुआ है, NOC 5 का हुआ हुआ है। PCB ने 5 को इजाज़त दी हुई है कि जाओ। 5 से मुराद ये है कि 2 तो वैसे ही फारिग हो गए ना, इमाद वसीम और अब मोहम्मद आमिर, उनको तो NOC ऐसा चाहिए कोई नहीं, वो तो रिटायरमेंट का ऐलान कर चुके हैं, वो जहाँ मर्जी जाकर क्रिकेट खेलें। शादाब को, शाहीन को और आज़म खान को NOC मिल चुका है। शादाब खान टीम से बाहर हैं, उनको भी कोई इशू नहीं है, वो किसी भी टाइम पकड़ेंगे, फ्लाइट चले जाएंगे। ये जो इंटरनेशनल लीग है ना T20 की, इसकी कोई डेट्स में कोई 19-20 हुआ है। ठीक है, अब उसकी वजह से शाहीन और आज़म, उनको मेरा ख्याल है कि कोई रिजर्वेशन थी, उन्होंने बात की है मोहम्मद हफीज़ से कि यार हम शायद कुछ जाना शाना चाहते हैं या समथिंग लाइक दैट। और मोहम्मद हफीज़ ने कहा कि जी नहीं जाना। मोहम्मद हफीज़ बेसिकली शाहीन और आज़म के NOCs के बीच में आ गए हैं। आपको रिपोर्ट यही मिलेगी कि पाकिस्तानी खिलाड़ी और पूरी की पूरी टीम नहीं लड़ी हुई मोहम्मद हफीज़ से, पूरी की पूरी टीम का फड्डा ही नहीं है। मैं आपको बता रहा हूँ 2 बंदे हैं, एक शाहीन है, दूसरा आज़म खान है, क्योंकि इन्हीं दोनों ने जाकर इंटरनेशनल T20 लीग खेलनी है। इसके अलावा बाकी जितने प्लेयर हैं उनका तो नाम ही कोई नहीं। ये अलग बात है कि जज साहब उनके हवासों के ऊपर बाबर आजम इतना छाए हुए हैं कि उन्होंने जब उनको कॉल पे लिया तो उन्होंने कहा कि बंदे जो जाएंगे ना ये इंटरनेशनल T20 लीग खेलने, पहला नाम ही बाबर आजम का ले लिया। और बाबर आजम ने किधर जाना है T20 लीग खेलने? बाबर आजम इतना आपके हवासों पे सवार है, आप बस कर दें। कप्तानी से तो हटवा ही दी है, अब और कितनी उस बेचारे के अगेंस्ट मीडिया कैंपेन चलाओगे? जज साहब रिलैक्स करें। तो बाबर आजम नहीं है, सिर्फ 2 नाम है, शाहीन और आज़म। इन्हीं दोनों का मेरा आई एम डैम श्योर के फड्डा हुआ होगा NOC से रिलेटेड। हफीज़ भाई इनको कोई नहीं दे रहे, वो कह रहे हैं बैठो आराम से, करते शरते कुछ हो कोई नहीं, मैच पे मैच हारे जा रहे हो और तुम्हें NOCs की पड़ी भी है जाकर लीग क्रिकेट खेलने की। ये रोल है सारा। और इससे पहले भी ऑस्ट्रेलिया में रोला हो चुका है, जब हफीज़ ने $500 फाइन लगा दिया था कि जो मुझे ड्रेसिंग रूम में, ग्राउंड में हल्का सा नज़र आया, सोता हुआ नज़र आया, $500 जुर्माना ठोकूंगा। तो हफीज़ भाई प्रिंसिपल लेवल के ऊपर जाकर चले गए थे। वो ना मतलब वो गुरुजी वाला लेवल नहीं होता, गुरुजी के लेवल पर जाकर ऑपरेट कर रहे थे कि तुम सारे ना मेरे डिसाइपल हो, मैं मतलब शागिर्द हो मेरे, और अगर जो गलती करेगा उसको फ़ाइन पे करना पड़ेगा। उस चीज़ के ऊपर भी फटा हुआ। फिर ऑस्ट्रेलिया में खिलाड़ी जो हैं वो मोहम्मद हफीज़ के साथ कोई कंफर्टेबल नहीं हुए। अब वो जो चीज़ हुई थी उसको यहाँ पर अगर लेकर आया जाए तो ये शाहीन और आज़म, इनसे रिलेटेड अब वो चीज़ जो है वो और ज़्यादा, जिसे कहते हैं ना, उसमें वबाल आना शुरू हो गया है। अब इसमें कोई और नाम हो तो वो इस पर्टिकुलर टाइम तक मुझे नहीं पता भाई, साफ सी बात है। इन दोनों का नाम वो सिर्फ मैंने कैलकुलेशन की बेस पे निकाला है, क्योंकि फड्डा IL T20 का है, ये आपको मैं कंफर्म बता रहा हूँ। फड्डा इस लीग में जाकर खेलने के NOC से रिलेटेड है, ये मैं आपको बता रहा हूँ। और इस लीग में करंट जो पाकिस्तान की प्लेइंग 11 है उसमें यही 2 नाम है, शाहीन का और आज़म का, कि जिनके पास NOC है और उन्होंने जाना था ये लीग खेलने। और अब उनके और इस लीग के बीच में हफीज़ भाई जो हैं वो दीवार बनकर खड़े हैं और उसके ऊपर अब फड्डा हो गया। हफीज़ भाई ने ना
उन्होंने टीम डायरेक्टर बनकर या डायरेक्टर क्रिकेट बनकर मिकी आर्थर वाली कुर्सी लेकर, और मिकी आर्थर के लिए कुर्सी क्यों बनवाई गई थी आपको याद ही होगा, क्योंकि वो डर्बी शायद नहीं छोड़ना चाहता था, उसको पता था मैंने डर्बी शायद छोड़ दी। ये पीसीबी वालों का तो कोई दीन ईमान नहीं है, आज मुझे डायरेक्टर कुछ भी रोल दे रहे हैं, कल कला को मुझे कहें चलो जी छुट्टी करो, क्योंकि यहाँ पर ये पीसीबी जो है ना, ये बुनियादी तौर पर मैनेजमेंट जो होती है ना टीम की, उनको सेठ की नौकरी देती है। लिटरली किसी ने सेठ की नौकरी की हो ना, तो सेठ इसी तरह करता है। आप भी क्या कर रहे हो? साहब घास काट रहा हूँ। नहीं, तुम घास नहीं काटो, तुम जाकर ना बर्तन धोने शुरू कर दो। अच्छा साहब, तो फिर घास कौन काटेगा? घास मैं देख लूँगा, मैं सेठ हूँ, मेरी मर्जी मैं जिससे घास कटवाऊँ। तो बस ठीक है, वो किसी और को घास काटने पे लगा देगा, इसको बर्तन धोने पे लगा देगा। मिकी आर्थर के साथ यही हुआ है। डायरेक्टर क्रिकेट आए और जैसे तैसे करके वो काम कर रहे थे, एकदम से छुट्टी हुई है ये वर्ल्ड कप के बाद। अब मोहम्मद हफीज़ डायरेक्टर क्रिकेट बन के बैठे हुए हैं। अब मिकी आर्थर को निकाला भी नहीं है, वो उसे किसी ना किसी लेवल के ऊपर काम ले रहे हैं कि अगर इसको निकाल दिया तो इसको पैसे पूसे ठीक ठाक देने पड़ेंगे हर जाने के तौर पर, कॉन्ट्रैक्ट में लिखा होता है ना, तो ये चक्कर है। तो हफीज़ भाई अब डंडा शंडा देकर खिलाड़ियों को सीधा करने के चक्करों में हैं, और उन्होंने कोशिश किया, तो अब खिलाड़ी भी थोड़े से सीधे हो गए हैं, क्योंकि हमारे खिलाड़ियों के जिस इतने कद नहीं होते जितने इनकी ईगोज़ के कद होते हैं। इनकी ईगोज़ तो भाई साहब माउंट एवरेस्ट को पीछे छोड़ दें, आपको क्या पता। तो खैर ईगोज़ की फिर अब मार खा रहे हैं ना, खाओ खाओ और खाओ, खाओ थोड़ा सा खाओ, तुम्हें पता चले कि वो एक इंसान का बच्चा जो तुम्हें कप्तान मिल गया था, जिसने अपने ऊपर सारा लेकर अपना बेड़ा गर्क करवा लिया, उसके जाने के बाद कितनी की बरकत है तुम लोगों के रिश्तों में। हम भी बैठे हुए हैं, ठीक है करो, देखते हैं क्या बनता है। फिलहाल तो ये फड्डा था, मैंने कहा चलो आप लोगों को सुनाई जाए स्टोरी कि आजकल टीम में ये चल रहा है। बाकी कोई अपडेट आई तो वो भी आपके सामने ले आएंगे। बस इस वीडियो में इतना ही, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी दोस्तों, पीस आउट।